नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल प्रवीण जी की पाठशाला में। मित्रों, हमारा जो सेशन चल रहा था जिसका नाम है सर्वनाम, और आज सर्वनाम की हम जो वीडियो शूट कर रहे हैं उसमें वीडियो का पार्ट नंबर 2 है, जिसके अंदर हम सीखेंगे कि सर्वनाम के भेद जो भी 6 प्रकार के हैं उन्हें विस्तार पूर्वक उनकी एक एक विवेचना। चलते हैं न ज़्यादा समय लेते हुए अपने सेशन की ओर, जिसका नाम है सर्वनाम और उसके भेद। दोस्तों, यहाँ पर जो हमारा सर्वनाम है जिसे हम अंग्रेजी में प्रोनाउन कहते हैं, जिसके मित्रों 6 भेद हैं। कितने भेद हैं दोस्तों? 6। जिसमें पहला है हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम पुरुषवाचक सर्वनाम दोस्तों, इसके 3 भेद होते हैं। पहला होता है प्रथम पुरुष, दूसरा होता है उत्तम पुरुष, सॉरी माफी चाहूंगा मित्रों, पहला होता है उत्तम पुरुष, दूसरा होता है मध्यम पुरुष, और तीसरा जो होता है हमारा वो होता है दोस्तों अन्य पुरुष। तीसरा जो होता है हमारा कौन सा होता है दोस्तों? अन्य पुरुष। जिसमें इसकी पहचान जो होती है उत्तम पुरुष की हमारी की, वो होता है मैं और हम। यानी इन दोनों में से अगर कोई भी शब्द किसी भी पंक्ति के अंदर, लाइन के अंदर दिखाई देता है तो आप तुरंत समझेंगे कि वो सर्वनाम हमारा कौन सा है? पुरुषवाचक सर्वनाम है। और पुरुषवाचक के अंदर जो विशेष सर्वनाम है वो कौन सा हमारा सर्वनाम है? उत्तम पुरुष सर्वनाम है। कौन सा सर्वनाम है दोस्तों? उत्तम पुरुष सर्वनाम है। जैसे मैं एक उदाहरण लूंगा कि मैं किताब पढ़ता हूं। मैं किताब पढ़ता हूं। तुम्हारा मित्रों यहाँ पर जो मैं शब्द है वो किस में से आ रहा है? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम से आ रहा है। अगला मैं लूंगा मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष के अंदर मित्रों आता है हमारा तुम, आप या तू। जैसे एक उदाहरण लूंगा इसका, आप विद्यालय जाते हो। विद्यालय जाते हो। तो यहां पर मित्रों ये जो आप शब्द आया हुआ है ये हमारा क्या दर्शाता है? ये बताता है कि ये मध्यम पुरुष है। और किस सर्वनाम से है? पुरुषवाचक सर्वनाम से। किस सर्वनाम से दोस्तों? पुरुषवाचक सर्वनाम से। और कौन सा पुरुष है ये? मध्यम पुरुष। वहीं पर दूसरे जो हमारा अगला आ जाता है वो है अन्य पुरुष। अन्य पुरुष के अंदर आएगा वह, वे। तो मित्रों यहां हमारी जो बात बनेगी कैसी होगी कि वह चाय पीता है। क्या करता है दोस्तों? चाय पीता है। वह चाय पीता है। तो साथियों यहां हम देखेंगे तीनों के हमने एक एक उदाहरण ले लिए हैं कि जिसमें हमारा जो उत्तम पुरुष है उसकी जो पहचान है मैं और हम है। अगर ये दोनों में से कोई भी दिखाई देता है तो हम समझेंगे क्या है? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है। मध्यम पुरुष में तुम, आप और तू है। अगर इन तीनों में से कोई भी शब्द दिखाई देता है हम तुरंत क्या समझेंगे कि ये मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है। और वहीं पर दोस्तों अगर वह है, वे है, इनमें से अगर कोई भी शब्द में दिखाई देता है तो हम क्या समझेंगे तुरंत? इसको अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। जिसकी हमारे उदाहरण ये दिए हुए हैं, जिसमें ये हमारा किसका उदाहरण है? उत्तम पुरुष का है। ये किसका है? मध्यम पुरुष का है। और ये हमारा किसका है दोस्तों? अन्य पुरुष का है। किसका है मित्रों? अन्य पुरुष का। अब यहां पर हमारा क्रम संख्या 2 में जो हमारा अगला जो प्रकार है सर्वनाम का वो हमारा कुछ इस तरीके से है, निजवाचक सर्वनाम।
क्या नाम है दोस्तों? निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम जिसमें अपने आप या स्वयं, भाई इन शब्दों का बच्चे प्रयोग होता है। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेंगे इसका, जैसे वह स्वयं पढ़ता है। तो दोस्तों यहाँ पर ये जो बात आती है किसकी आती है? निजता वाली बात आती है। तो यहाँ पर निजवाचक सर्वनाम कौन सा है हमारा? स्वयं। कौन सा मित्रों? स्वयं। एक और लेते हैं यहाँ पर हमारा अगला, ये हमारा आएगा निश्चयवाचक सर्वनाम। कौन सा होगा दोस्तों? निश्चयवाचक सर्वनाम। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में बताया था आपको कि निश्चयवाचक सर्वनाम के अंदर जो आता है किसी भी चीज की या किसी भी वस्तु की निश्चितता को दर्शाता है। किसी वस्तु की क्या करता है? वो निश्चितता को दर्शाता है। जैसे यह है, वह है। एक उदाहरण दूंगा मैं यहाँ पे इसका कि यह किताब मेरी है। तो दोस्तों यहाँ पर ये जो निश्चितता दर्शाई जा रही है, माफी चाहूंगा यहाँ पे गलत लिख गया थोड़ा सा, मेरी है। तो यहाँ पर दोस्तों ये निश्चितता हमारा दर्शा रहा है। वो क्या दर्शा रहा है हमारा? यह शब्द, ये क्या दर्शा रहा है? हमारा निश्चितता को दर्शा रहा है। वहीं पर एक एग्जाम्पल और लूंगा इसका कि वह पेन आपका है। दोस्तों वह पेन किसका है? आपका। तो यहाँ पर ये जो वह शब्द है ये क्या दर्शाता है दोस्तों? ये दर्शाता है कि हमारा निश्चितता को, यानी निश्चितता को दर्शाता है। वहीं पर हमारा जो अगला इसी सीक्वेंस में आता है वो हमारा मित्रों सर्वनाम जो होगा वो होगा हमारा अनिश्चयवाचक। क्या होगा दोस्तों? अनिश्चयवाचक। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इसकी दोस्तों पहचान होती है, वो होती है हमारा कौन। सबसे बड़ी पहचान क्या है दोस्तों इसकी? कौन। जिसमें क्या हो? अनिश्चितता का बोध होता है, उसी को हम क्या कह देते हैं? अनिश्चयवाचक सर्वनाम कह देते हैं। कौन, कुछ, कौन या कोई। कौन या कोई। जैसे मैं यहां पर एक उदाहरण लूंगा, भाई किसी ने आपका दरवाजा बजाया या कुंडी बजाई या उसने घंटी को बजाया, आप बोलेंगे कौन है? आप बोलेंगे कौन, तो इसका मतलब क्या है? कोई निश्चित बात नहीं हो रही है, कोई अनिश्चित बात हो रही है यहाँ पे। तो वहां पे हम क्या यूज करेंगे? कौन शब्द का। यानी ये किसको दर्शाएगा? हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम को। वहीं पर कहेंगे कमरे में कोई है, कमरे में कोई है, या दरवाजे पर कोई है, या गली में कोई है। तो वहां पर दोस्तों जो कोई शब्द आ रहा है वो किसको दर्शाता है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम को दर्शाता है। इसका पहचान लूंगा मैं यहाँ पे, कक्षा में कौन है। कौन है। अगला जो हमारा मित्र आ जाएगा यहाँ पे वो आएगा हमारा प्रश्नवाचक। कौन सा आएगा दोस्तों? प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम मित्रों क्या हुआ इसमें? प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंदर जो हमारा मित्रों आने वाला है उसमें आएगा कब, क्यों, कैसे। ये सारी चीजें दोस्तों किसके अंदर आ जाएंगी? प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंदर आ जाएंगी। किसके अंदर आ जाएंगी दोस्तों? प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंदर। जैसे मैं यहाँ कहूं किसी व्यक्ति से जब कोई प्रश्न पूछा जाता है तो आपसे जैसे किसी व्यक्ति से कोई प्रश्न पूछा जा रहा है तो उस दौरान जो प्रश्नसूचक शब्द होगा उसी को हम क्या कह देंगे? प्रश्नवाचक सर्वनाम कह देंगे। जैसे मैंने पूछा आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो, या आप स्कूल कब आए, या आप स्कूल कब आए, या आप विद्यालय कब आए, स्कूल कब जाते हो। तो यहाँ पे जो कब शब्द है दोस्तों वो क्या कहलाएगा? हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाएगा। जैसे यहां लिखूंगा आप विद्यालय
क्यों जाते हो, क्यों जाते हो, आप विद्यालय क्यों जाते हो। तो मित्रों यहाँ पर ये जो क्यों शब्द है ये हमें दर्शा रहा है कि सर्वनाम कौन सा है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है। अब मित्रों यहाँ पर हमारा जो आज का आखिरी जो सर्वनाम बनता है, जो बचा हुआ है, वो है हमारा सर्वनाम नंबर 6 है, सर्वनाम जो है नंबर 6 है, जिसका नाम है संबंध, संबंधवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम। इसमें दोस्तों, इसमें दो या दो से अधिक, सॉरी दो लाइनों के बीच में, माफी चाहूंगा, दो लाइनों के बीच में या किसी कैरेक्टर के अंदर या किसी व्यक्ति के रूप में केवल संबंध दर्शाया जाएगा, यानी कोई सुझाव दिया जाएगा, संबंध दिया जाएगा, सुझाव दिया जाएगा। जैसे अरे, माफी चाहूंगा इसमें, जैसे सो होता है, सो जो जैसा करेगा सो वैसा ही भरेगा, इस तरीके का दोस्तों संबंध होता। यहाँ पे मैं उदाहरण लूंगा, जैसा वैसा, उदाहरण लूंगा दोस्तों इसका, जो जैसा करेगा वो वैसा ही भरेगा, जो जैसा करेगा वो वैसा ही भरेगा। तो मित्रों यहाँ पर हमारा जो संबंध बनता है, जो का संबंध दोस्तों बनेगा किससे, वो से, और जैसा का संबंध दोस्तों बनेगा किससे, वैसा से। तो इसी के साथ में दोस्तों हमारा आज का जो सेशन है क्या था, हमारा सर्वनाम, और आज का जो पार्ट नंबर 2 था, सर्वनाम का पार्ट नंबर 2। तो मित्रों आज हम इसको यहीं समाप्त करते हैं, और साथ में हमसे किसी प्रकार की त्रुटि हुई हो तो आप कमेंट में उसे लिख सकते हैं, लिखिए, जिससे कि हम अपनी आगे होने वाली त्रुटियों को यहीं कहीं रोक सकें और सुधार करें, उसमें बेहतर से बेहतर कंटेंट अपना तैयार करके लाएं आप सबके लिए। सो थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो, और किसी प्रकार की त्रुटि हो तो मैं उसके लिए माफी चाहूंगा, शायद दिल से। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्ते।